प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 यानी क्लास 10th का सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए। हम क्या चीज़ लेकर आ गए हैं? तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए एक बेहतरीन तरीका से आप लोग के समक्ष में। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो जितना भी इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। यानी आज का क्लास यदि कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले हैं। इसीलिए इस क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को पीडीएफ नोट्स सारा फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का प्रयास कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त और फ्रेंड्स में। तो चलिए, तो आज के क्लास को स्टार्ट करते एक बेहतरीन तरीका से। ऑब्जेक्टिव का सेशन है यानी इस चैप्टर का नाम है यानी व्यापार और भूमंडलीकरण। चैप्टर नंबर 7 व्यापार और भूमंडलीकरण यानी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आज कंप्लीट मैं करवा दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते एक बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले आ जाते हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हम निकाल लेते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन सा ईस्वी में वर्ष पूछा गया, ये भी सारा चीज़ लिखा गया है। यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि विश्वव्यापी, ध्यान से सुनिएगा, क्या करके विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, क्या है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुई? 2019 में और 2020 में और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? यह क्वेश्चन 2019 और 2020 में 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी संकट ये जो हुआ था 1900, हम बात करेंगे ये हुआ था 1900, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। कर एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? कर एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? ये मार्ग था यानी रेशम मार्ग था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग था। कारण कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में, कारण कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय और आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ये जो हुआ है यानी यूरोपीय संघों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो जेनेवा में, कहाँ पे? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो जेनेवा में, कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। यहाँ देखिए अगला नंबर पे कह रहे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? कारण कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। 2019, 2022 और 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया यानी 19 और 22 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये जो था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। कह कि आर्थिक संकट के कारण, क्या कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये जो हुआ था फ्रांसीसी, क्या है, फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का। फ्रांसीवादी, क्या है, फ्रांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली का। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब यहाँ देखकर आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति क्या थी?
करा कि आधुनिक युग में, देखिए करा कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी। ये जो था ना औद्योगिक क्रांति था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सी क्रांति था? औद्योगिक क्रांति था। कौन सी क्रांति था? औद्योगिक क्रांति था। अब यह कह भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? कह कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 2011 और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहा गया कि भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है किस दशक में हुई थी? ये जो हुआ था 1990 की दशक में हुआ था। कौन सी दशक में हुआ था? 1990 की दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन सी दशक में हुआ था? 1990 की दशक में हुआ था। कहे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? कहे कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1900। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1900, हम बात करेंगे 44 में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। कब हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। कहे गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कहे गिरमिटिया मजदूर गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए। कहे गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ये भेजे जाते थे पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। कह भारत सदस्य नहीं है। कल 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत सदस्य नहीं है तो ओपेक का सदस्य नहीं है। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। भारत ओपेक का सदस्य नहीं है। कर आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? ये जो हुआ था फ्रांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली को हुआ था। फ्रांसीवादी, क्या फ्रांसीवादी और नाजीवादी शासन प्रणाली को हुआ था? ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। कहा कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था? क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो 1990 की दशक में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है। कहा कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों के समाप्त करने के लिए हुआ था? ये जो हुआ था यूरोपीय संघ को समाप्त करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कहा कि चीन में क्रांति कब हुई थी? ये जो हुआ था चीन में जो क्रांति हुआ था 1947 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। कब हुआ था? 1900 ये नहीं चीन में हम बात करेंगे 1949 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस जो है ना अमेरिका का पता लगाया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कोलंबस क्या किया था? अमेरिका का पता कौन लगाया था? कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया था। कर कि ISF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? ये क्या था? 1947 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर कर्नल लॉ किस देश का कानून था? कर्नल लॉ ये जो था ना ब्रिटेन का था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। कर BS नारायण कौन थे? BS नारायण नोबेल पुरस्कार विजेता था। BS नारायण कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले यह शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? कौन से उद्योग शामिल थे? ये जो था कोयला था, कपास था, लोहा था। लोहा हम बात करेंगे लोह था यानी लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टिकोण से। कहा कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? कहा कि दुनिया के कितने देश, ध्यान से सुनिएगा, कहा कि दुनिया के कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य थे? 193 थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा 193।
प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से होता था। ऑप्शन में बी को टिक करिएगा। कौन सा मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? यह आया था अलेक्जेंड्रिया। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया आया था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? ये हुआ था 19वीं शताब्दी से हुआ था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष हुआ था? ये जो हुआ था 1929 में हुआ था। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। बहुत सी को टिक करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि खत्म हो गया इस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 7 से। तो आप लोगों को कैसा लगा आज की क्लास? जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।